युवा वर्ग भारत की मिट्टी की खुशबू के साथ अपने सत्कर्मों से राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका। गौरतलब है कि वैश्य महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा किया गया मेरी माटी मेरा देश विषय पर उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा से अनुमोदित 1 दिवसीय बहुविषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम शुरू करने के परम प्रसन्नता का विषय है कि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित वैश्य महाविद्यालय में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है मेरी माटी मेरा देश। और हमें आज प्रसन्नता है कि मैडम वाइस चांसलर जो अभी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी हैं, वो हमारे महाविद्यालय में इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पधारी है। हम उनका ट्रस्ट की सभी संस्थाओं की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक इस कार्यक्रम का प्रश्न है, जैसे अभी मैडम वाइस चांसलर ने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और क्या है कि भारतवर्ष एक गुलाम देश रहा बहुत लंबे समय तक, और उसकी छाप आज भी हमारे मन मस्तिष्क पर है। उसको किस तरह से मन मस्तिष्क से हटाया जाए, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन उसके लिए किया जाता है। क्योंकि जो सोच है, जैसे सोच भारतवर्ष की एक ऐसी हो गई थी कि हम नौकरी को ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन आजकल वर्तमान में सोच धीरे धीरे बदल रही है, और बदल करके ऐसी हो रही है कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। तो इसी प्रकार से जब किसी भी विकसित राष्ट्र को अगर आप देखोगे, अगर उसकी सोच में जब परिवर्तन हुआ, चाहे अमेरिका को ले लीजिए, जब तक वो गुलाम रहा अलग बात थी, गुलाम होने के बाद धीरे धीरे उसकी सोच बदली और आज वहाँ का बच्चा बच्चा अपने आप को स्वतंत्र फील कर रहा है। तो न केवल आज़ादी चाहिए बल्कि मानसिक आज़ादी भी हमको चाहिए। उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की बहुत बड़ी अपेक्षा है। महत्वपूर्ण विषय है, और राष्ट्र क्या है, क्या संवेदनाएं उसके लिए होनी चाहिए, युवा वर्ग को पूरी तरह उसके लिए ओरिएंट करना, संवेदनशील बनाना एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। और मैं यहाँ की मैनेजमेंट सहित इनके प्राचार्य को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने राष्ट्र चिंतन के लिए यह विषय, हम जितना मैं साहित्य को पढ़ती हूँ, तो विद्यार्थियों से जब मैं पूछती हूँ कि साहित्य क्या है, उनको साहित्य क्या है ये नहीं पता होता। ऐसे ही हम देश में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, भारत क्या है ये नहीं पता। तो उसके लिए चिंतन होना, उसके लिए संवेदना जागृत करना, उसका ज्ञान होना, हमारी संस्कृति की क्या धरोहर है, उसको हम तभी ले जाएंगे जब हम अपनी धरोहर से परिचित होंगे। क्या मानते हैं सर, आयोजन है उससे काफी सीखने कुछ मिलता है, आपको मिलता है, आने वाले समय में इसका आयोजन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि केवल इसी वर्ग में नहीं होने चाहिए, छुटपन से, हमारी बचपन से ही हमें इस तरह की सोच हमारी पनपनी चाहिए। और जैसा ये प्रयास इस महाविद्यालय ने किया है, ऐसा प्रयास हर विद्यालय पर भी होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज वेस्ट कॉलेज में CBLU की वाइस चांसलर मैडम दीप्ति देवरानी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे NS का यूनिट 1 द्वारा आयोजित किया गया मेरी माटी मेरा देश, इससे क्या है कि इसका पर्पज है अपने देश से प्रेम। हम कितना अपने देश से प्रेम करते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज यूरोपियन कंट्री को अगर हम देखें, सबको अपने देश से प्रेम है। और इस टॉपिक में हम ये दर्शाना चाहते हैं कि भिवानी लेवल से लेके ऑल इंडिया लेवल तक हर व्यक्ति को अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से प्रेम होना चाहिए। चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे हमारी राजनीति हो, चाहे हमारी सामाजिक निवेदनाएं हो, जो भी हो, अपने देश के प्रति विशेष उत्साह महत्वपूर्ण है, बजाय हम किसी अनर्गल चीज़ों में जाएं। यह टॉपिक आज केवल अपने देश से प्रेम का टॉपिक है, सद्भावना का टॉपिक है, आर्ट कल्चर का टॉपिक है। इस टॉपिक पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा देश प्रेम अपना करना चाहिए। जो ये विषय आज की संगोष्ठी का है कि मेरी माटी मेरा देश, एक बहुत ही विशाल विषय है। इसके बारे में जितना भी अध्ययन किया जाए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज की जो हम नई पीढ़ी है,
उसको अपनी माटी से जोड़ना, अपना देश प्रेम में उससे तभी आएगा जब वो अपनी माटी से जुड़ेगा और आत्मीयता होगी। वो पैदा करने के लिए इस तरह की संगोष्ठियों का होना बहुत आवश्यक है।